इंडिया और वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट लेंगे इसमें समझने के लिए। ओके, सो जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, तो जियोलॉजी हम स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि एजेस को हम कैसे मतलब पता करेंगे कि जो रॉक है हमारा वो कितने साल पुराना है, और उसी के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन ले रखा है। आप कितने साल पुराने, ये हम ऐसे पता करते हैं ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ कौन से साल में आप पैदा हुए थे, ठीक, और उसके हिसाब से हम पता करते हैं। ठीक इसी तरह जो अर्थ है वो तो बहुत बहुत बहुत, तो हम सिर्फ साल से तो नहीं पता कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने एऑन, एरा, पीरियड, एपोच वाला एक मतलब स्टडी करने का तरीका अपनाया है। ठीक, तो जैसे ये हुआ आपका, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ चीज़ों का, जैसे ले लिया हमने 2025, 2026, तो इसके अंदर क्या आएगा 12 जैन, फेब एक्सेट्रा, इसके अंदर भी आएगा जैन, फेब, फिर इसके अंदर क्या आएगा 1 से लेके 31 तक डेट, 1 से लेके इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह जो हमारा एऑन, एरा, पीरियड, एपोच होता है, एऑन के अंदर एरा आता है, एरा के अंदर पीरियड आता है, पीरियड के अंदर एपोच आता है। जैसे अभी ये क्या हुआ एऑन, एऑन एक फेनेरोजोइक एऑन ले लिया हमने, उसके अंदर ये सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलेजोइक, कैम्ब्रियन, ये सब कुछ आएगा। सीनोजोइक के अंदर क्या आता है टर्शरी, क्वाटरनरी, मेसोजोइक के अंदर क्रिटेशियस, जुरासिक, पैलेजोइक के अंदर कार्बनिफेरस। तो ये पूरा इस तरह से एक सीक्वेंस चलता रहता है, बट एंड में आके ऐसे ही होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डेट होती है, फिर से बड़ी मंथ, मंथ से बड़ी ईयर, तो ये सीक्वेंस तो ऐसे ही एपॉज सबसे स्मॉल, इसके आगे भी है बट ये इन चारों में ये स्मॉल, फिर ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा। ओके, तो एऑन, एरा, पीरियड, एपॉज ऐसे करके हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी है जहाँ दिख रही है। ये जो फेनेरोजोइक है इसके आगे के सारे को हम क्या कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, याद रखना प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, क्योंकि हम इस कैम्ब्रियन के आगे के जितने भी चीज़ आते हैं इसके रिलेटिव में, किस अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि आगे की चीज़ कैम्ब्रियन के आगे की चीज़, मतलब एऑन पीरियड में कैम्ब्रियन के आगे की चीज़ को प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। जैसे 2024 तो प्री 2024 मतलब 2023, 2022 ये सब चीज़ें ऐसी प्री कैम्ब्रियन, तो ये एक्यन, हेडियन, ये सब प्री कैम्ब्रियन एरा में आता है। ठीक, तो हमें बस इतना याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में एक्यन आता है, जिसमें हमारा अरावली, विंध्यास और द्रविडियंस बने थे। द्रविडियंस अभी आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये अरावली माउंटेन्स, विंध्यास और द्रविडियंस वाला एरिया हमारा एक्यन में बना था। एक्यन मतलब एऑन, एऑन टाइप में, एक्यन एऑन में बना था, और एरा के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बात हुई थी। ठीक, तो हम सिर्फ एक पढ़ेंगे फेनेरोजोइक। ठीक, फेनेरोजोइक में सीनोजोइक, मेसो और पैलियो। सीनो मतलब न्यू होता है, मेसो मतलब मिड, पैलियो मतलब ओल्ड, फिर कैम्ब्रियन। ये तो बस इसलिए लिखा है कि हम इसका रेफरेंस ले सकें और ये आइकन का असली उसका पोजीशन कहाँ है वो समझ सकें। तो फेनेरोजोइक के 3 पार्ट हो गए। अब सीनो में 2 पार्ट हो, टेरिटरी, क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी में एक और अंदर गया है प्लेस्टोसीन। क्वाटरनरी तक ही हम लिमिटेड रह सकते हैं। तो अब देखो हमारा जो इंडिया है, ठीक, इंडिया में हमारे क्या क्या रिलीफ फीचर्स हैं, सॉरी फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, और आपका ओशंस है, फिर डेक्कन ट्रैप है। ये सब वो जो है वो बना कब था, कौन से टाइम पे बना था, तो उसकी बात करें। जैसे हमारे अरावलीज, विंध्यास, द्रविडियन एशियन में हो गए। ठीक, उसी तरह जो हमारा गोंडवाना लैंड है ना वो हमारा, और गल्फ ऑफ कच्छ है वो हमारा जोरेसिक पीरियड में बना था। फिर ये क्रिटेशियस जो है डेक्कन ट्रैप वाला एरिया वो क्रिटेशियस टाइम पे बना था। फिर क्वाटरनरी में हमारा प्लेन्स बने थे, जो एलुवियल प्लेन्स है ना, गंगा वंगा वाले सब। फिर ये हिमालय बना था हमारा टेरिशरी में, सॉरी टेरिशरी में बना था। तो ये आपका हो गया। अगर उसमें पूछता है कि आप पीरियड बताइए उनका या एरा बताइए, एरा पूछेगा तो हम मेसोजोइक, सिनोजोइक, पैलेजोइक लिखेंगे। पर अगर ये जैसे यहाँ पे अगर इसमें पूछता है कि आप क्या बताइए पीरियड बताइए, तो जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड ये लिखेंगे। तो हमारे काम के सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम निमोनिक बना के ईजिली याद कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जैसे CMP या फिर MPC, ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे इसको, ये भी आसानी है। क्रिटेशियस, डबल C क्रिटेशियस में आ गया। जुरासिक में गोंडवाना लैंड, मतलब अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जुरासिक के टाइम पे ना डायनासोर्स वगैरह सब थे, आए थे और गायब हुए थे। तो जब हमारा अर्थ ऐसे आ रहा था, अर्थ हमारा ये आ रहा था ना यहाँ से लॉरेशियन लैंड मास से अलग होके,
यहाँ पे बहुत सारे जो रहे होंगे एनिमल्स वगैरह वहाँ पे दब गए थे, तो दबने की वजह से यहाँ पे उनके जो कार्बन बॉडी में कार्बन से वहाँ पे यहाँ से कोल बनता है, तो ठीक इसलिए वो जुरासिक का माना जाता है। ओके, तो ये आपका इंडिया का स्केल हो गया, सॉरी वर्ल्ड का स्केल हो गया। अब इस वर्ल्ड के स्केल की बजाय हमारा इंडिया में भी एक रेफरेंस सिस्टम है जिससे हम एजेस को पता करते हैं। तो आर्कियन हो गया, वही सेम चीज़ें हैं बट कुछ कुछ नाम बदल देंगे। आर्कियन, धारवाड़। आर्कियन में जो सीधे ना वॉल्केनो से जो रॉक लावा निकलता था तो वो इग्नियस या फिर इग्नियस ही होता था, फिर इग्नियस पे टेम्परेचर लगा, रेनफॉल हुआ, सब चीज़ें हुई, तो वो मेटामॉर्फिक, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इस पर हम फिजिकल कंडीशन, इसकी केमिकल रिएक्शन से फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती हैं। फिर धारवाड़ जो पहली टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स थी, मतलब इरोजन जब होते हैं तो इरोजन की वजह से कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ से इकट्ठा होता है तो सॉइल्स जो है इकट्ठा हो जाती हैं कहीं जाके, फिर वो वहाँ पे स्टोन बन जाती हैं, रॉक बन जाती हैं, तो वो सेडिमेंट्री, फर्स्ट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स धारवाड़ कहते हैं। पुराना जो हमारा कुडप्पा विंध्या, जब ये सिंटेक्सुअल बैंड होता है ना, जहाँ पे गोंडवाना लैंड है, सिंटेक्सुअल बैंड है, मेघालय के इधर से आता है, तो वो उसको कुडप्पा एरिया कहते हैं। ठीक, वहाँ पे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल्स वगैरह मिलते हैं और विंध्या में मिनरल्स मिलते हैं। ठीक, बाकी जो ये द्रविडियन है, ये हिमालय वाला पोर्शन है, हिमालय का ये एरिया है ना, ये द्रविडियन है, वो मत समझना कि साउथ का पोर्शन है। आर्यंस में आज का जो हिमालय है प्लेन से टैशरी एलुवियल, उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। अब इंडियन सिस्टम जैसे इंडिया का पार्ट है ये यूपी, ये यूपी हो गया, ये इंडिया हो गया। ठीक, तो जो इंडिया का जो जो पार्ट यूपी में ऐसे ना लाई करता है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया जो यूपी है जो भी बॉर्डर शेयर करता है दूसरे स्टेट से, उनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो इंडिया यूपी में कैसे रिलेट होते हैं। जैसे कि यूपी का बॉर्डर क्या है, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तराई रीजन वाला जो एरिया है वो सब आता है। तो अभी अरावली का राजस्थान से बॉर्डर है तो अरावली का थोड़ा सा आ जाएगा। फिर यहाँ पे विंध्यास है, मतलब अगर विंध्यास है तो एमपी से बॉर्डर है तो इसलिए विंध्यास का टच हो जा रहा है। फिर यहाँ गोंडवाना लैंड है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से बॉर्डर, इसलिए यहाँ पे टच आ रहा है। फिर कॉटनरी, ये प्लेन्स है, प्लेन्स। ठीक, फिर यहाँ पे आपका हिमालय है, उत्तराखंड की वजह से यहाँ चीज़ें आ जा रही हैं, तो वही चीज़ें दी हुई हैं। जैसे हमारा अरावली कब बना था, आर्कियन में बना था। ठीक, तो वही रॉक, वही चीज़ तो यहाँ पे यूपी में भी तो आएगी। यूपी मतलब वही चीज़ है, हमें उसको अंदर से क्लासीफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा एरिया लेके उसको, एक छोटा सा एरिया हमने डिमार्केट कर दिया, उसका रॉक बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो अरावली था, अरावली में क्या एकियन रॉक्स थे, तो एकियन के ही टाइम पीरियड को तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे गोंडवाना लैंड का हो जाएगा, ये आपका कॉटनरी प्लेन्स। ठीक, तो यूपी का जो अगर रॉक सिस्टम हम बात करें तो यही आएगा कि हिमालय का जो हमारा यहाँ पे हिमालयन एरिया आ जाएगा उत्तराखंड की वजह से, यहाँ पे प्लेन्स आ जाएंगे आपका एल्यूवियल वाला, यहाँ आपका अरावली आ जाएगा, यहाँ पे आपका गोंडवाना हो जाएगा, यहाँ आपका मध्य प्रदेश से विंध्या हो जाएगा। तो ये आपके रॉक सिस्टम हो गए यूपी के, क्लेरिफाई हो गया। ठीक, अब जो हमारा रॉक पता चल गया हमको, जैसे हमें जो हमारा रॉक होता है, ठीक, हमारे रॉक से ही हमारी सॉइल बनती है। रॉक हमारा पेरेंट मटेरियल होता है सॉइल के लिए। अब सॉइल पे जो विंड